टॉप लीडर्स की डेथ से हम लोग को कमजोर हो जाता था। 1400 साल पहले इस्लाम खत्म हो गया होता, ईरान खत्म हो गया होता, अभी तक नहीं रहता, और ज्यादा पावरफुल होगा इंशाल्लाह। हमनाई को खत्म कर दिया है, हमारे सरों से साया छीन लिया है, खुदा इसका जवाब जरूर लेगा इंशाल्लाह। आखिर में हक की जीत होती है। जैसे इमाम हुसैन अकेले थे, 72 लोग थे सिर्फ उनके साथ, मगर बाद में क्या हुआ, यजीद के पास इतनी फौज थी, मगर आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने साजिश की है और उन्हें बिला खता मारा है, बिला खता उनके ऊपर जुल्म किया है, इतने मासूम बच्चों की जान ली है अमेरिका और इसराइल ने। ईरान कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वही बात कही कि आप लोगों को मार सकते हैं, विचारधारा, आइडियाज, ख्यालात, उनको नहीं मार सकते। लेकिन वो ये समझ रहे हैं खामनेई साहब को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका, इसराइल, ये याद रखिए, नेतन्याहू, खास करके ट्रम्प, वो ये याद रखे कि हुसैनी सोच को तुम खत्म नहीं कर सकते कभी। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत, और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, जैसे ये खबर फैली कि ईरान के मजहबी रहनुमा खamenei को शहीद कर दिया गया है, तब से लेकर पूरी दुनिया में शिया कम्युनिटी के अंदर बहुत ही गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद में शिया लोग आए हुए हैं, दूसरे हजरात भी आए हुए हैं, वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये सब एक ही नारा लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। ये सब एक ही बात कह रहे हैं, हम उनकी शहादत का बदला जरूर लेंगे। जितने भी शिया हजरात हैं यहाँ आए हुए, देख लीजिए, खवातीन भी है, मर्द भी है, अच्छी तादाद में, ये सब लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शिया हजरात है या जहाँ भी ऐसे हजरात है तो इसराइल और अमेरिका की नीति को पसंद नहीं करते हैं, वो सब के सब अमेरिका की हरकत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, ईरान के मजहबी रहनुमा अयतुल्लाह खamenei को शहीद कर दिया गया है, उसके बाद ही प्रोटेस्ट का ये सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ जितनी भी खवातीन है, मर्द है, उनमें से ज्यादातर लोगों की आंखों में आंसू है और सब वो एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने जुल्म किया है और उसको इस जुल्म का बदला कभी न कभी देना होगा। Our leader has sacrificed his life for the ones who have been on Epstein files. Again, he has sacrificed his life for those who are on the Epstein files. आपको क्या लग रहा है कि दुनिया इस बेईमानी पे खामोश है? खामोश रहेगी। हक तो हमेशा कमजोरी होता है, मगर आखिर में हक की जीत होती है। जैसे इमाम हुसैन अकेले थे, 72 लोग थे सिर्फ उनके साथ, मगर बाद में क्या हुआ, यजीद के पास इतनी फौज थी, मगर आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम हक पे खड़े हैं और कल ये दुनिया याद रखेगी कि हम हक पर थे और जितने भी आज वक्त के यजीद है वो मुंह की खाकर रहेंगे। अच्छा, आपको कभी ऐसा शक होता है कि वो अपने ही लोगों की साजिश का शिकार हुए? ये तो हमेशा से होता आया है। आप रसूल के जमाने से देखिए, हमेशा जिसने पीठ से छुरा भोंका वो उनके अपने ही थे। आज भी वही हुआ है, इनके अपनों ने ही छुरा भोंका है। मगर वक्त दूर नहीं जब इनके ऊपर भी वो चढ़ के इनके सीने के ऊपर चढ़ कर आएंगे। सबसे बड़ी साजिश तो अमेरिका और इसराइल ही कर रहे थे, उनको खुलेआम सबको पता है कि वो मारना चाह रहे थे, लेकिन वो ये समझ रहे हैं खamenei साहब को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका, इसराइल, ये याद रखिए, नेतन्याहू, खास करके ट्रम्प, वो ये याद रखे कि हुसैनी सोच को तुम खत्म नहीं कर सकते कभी। अगर तुम्हें हुसैनी सोच को खत्म करना है ना, तो तुम जितने भी जन्म लोगे ना, जितने भी जन्म लोगे, तुम लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे के ऐसे ही रहोगे तुम। और देखना, तुम ये समझ रहे हो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो लोग सच के रास्ते पे चलना नहीं जानते, जिनके पास इमाम हुसैन इस्लाम की सोच नहीं है, वो लोग गुंडागिरी बर्दाश्त करते हैं। जो लोग जुल्म के आगे सर झुका देते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन हुसैनी नहीं करते। हुसैनी ऐसा कभी नहीं करते। हम कह रहे हैं कि तुमने एक हुसैनी मारा है, तुम कितने हुसैनी मारोगे? बताओ, कितनों को मारोगे? अभी एक खamenei को तुमने मारा है, अभी तो लाखों करोड़ों खamenei निकलेंगे, देखना। याद रखिए, अमेरिका, इसराइल, और लानत है ऐसी गुंडागर्दी पे, अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू और ट्रम्प पे। थू। अमेरिका
और इसराइल ने साजिश की है और उन्हें बिला खता मारा है, बिला खता उनके ऊपर जुल्म किया है। इतने मासूम बच्चों की जान ली है अमेरिका और इसराइल ने। स्कूल पे बम गिराया है, कामनाई को खत्म कर दिया है, हमारे सरों से साया छीन लिया है। खुदा इसका जवाब जरूर लेगा इंशाअल्लाह, इसका भी बहुत बुरा हाशर होगा। परवरदिगार जरूर इसको सजा मिलेगी। अमेरिका और इसराइल ऐसे ही नेस्तो नाबूद होगा। इलाही आमीन। इसने हमारे सरों से साया छीन लिया है, इतने बच्चों को कत्ल किया है, इतने स्कूल पर इसने बम गिराया है, खत्म कर दिया, जुल्म किए। गाजा के बच्चों पे कितने जुल्म हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पाक महीना है ये, हम लोग तो भैया जुल्म को सोच भी नहीं सकते किसी के ऊपर। ये तो इबादत का महीना है, नेकियों का महीना, इसमें जुल्म नहीं करते, बिल्कुल जुल्म नहीं करते, रहमदिली दिखाई जाती है, मजलूमों का साथ दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है। लेकिन ये अमेरिका और इसराइल ने बहुत बुरा काम किया है। परवरदिगार इसकी सजा जरूर देगा इनको। बड़ी साजिश के शिकार है ये, बिल्कुल दे वर नॉट हाइडिंग। वो अपने ऑफिस में थे जब वो मारे गए, तो वो बिल्कुल एक साजिश का शिकार है। वहाँ पे भी मुखबिर हर जगह होते हैं, मगर मेन तो हमें पता ही है, ट्रम्प है, नेतन्याहू। जो सबसे अहम मजहबी रहनुमा थे उनकी शहादत हो गई, जी क्या ईरान कमजोर होगा? मजीद नहीं, बिल्कुल और ज्यादा मजबूत होगा। अगर ऐसे ही हमें होना था, तो अगर सिर्फ टॉप लीडर्स की डेथ से हम लोग को कमजोर होना था, तो 1400 साल पहले इस्लाम खत्म हो गया होता, ईरान खत्म हो गया होता, अभी तक नहीं रहता, और ज्यादा पावरफुल होगा इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं बात लीक हुई है, उनकी पोजीशन को जहाँ भी वो थे, लोकेशन, उसे कहीं ना कहीं लीक किया गया है, तभी इतना बड़ा कदम उठाने की उनकी हिम्मत हो पाई है दुश्मनों की। नहीं तो पिछले बार भी आप लगाएं 12 रोज की जंग में उन्हें छू भी नहीं सके थे दुश्मन। एक के बाद एक धीरे धीरे जो अहम लीडर है ईरान के वो मारे जा रहे हैं, मजहबी लीडर मर गए, तो क्या ईरान कमजोर होगा या ईरान कमजोर कभी नहीं हो सकता? ईरान कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वही बात कही कि आप लोगों को मार सकते हैं, विचारधारा, आइडियाज, ख्यालात, उनको नहीं मार सकते। ये जो एक तहरीक है इंपीरियलिज्म के खिलाफ, जो इंपीरियलिज्म चला आ रहा है, ये भी जो हम देख रहे हैं, ये भी इंपीरियलिज्म ही है। ये वो नहीं, अब वो चीज जा चुकी है कि पहले आके वो लोग कब्जा करके हुकूमत करते थे, जैसे इंडिया पे करी है अंग्रेजों ने। अब वो खत्म हो गया, वो अपना लीडर एक तरह से वो एक अपॉइंट कर देते हैं, उनका सपोर्टिव, और वो उसके थ्रू हुकूमत करते हैं। इस तरह से होता है। तो अब वो चीज की शक्ल बदल गई है, और उसी के खिलाफ एक तमाम मुल्क हैं दुनिया के जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं। मुस्लिम ममालिक जो कुछ है जो बहुत खामोश बैठे हुए हैं, मतलब तमाशाबीन है, वो तमाशा देख रहे, वो क्या उनका भी नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। ये चीज तो सबको ले डूबेगी, क्योंकि आपने तो खुद उनके यहाँ बेसिस बनाए हुए हैं ना भाई। अमेरिका के बेसिस आपने अपने मुल्क में बना रखे हैं पहले से, तो आपने जरा भी उनके खिलाफ कोई बात करी हो तो उसी बेस पे आप पर हमला कर देंगे। पहले से ही तैयार है, पहले से ही वहां तो आपने उनको अपनी जमीन दे रखी है अपने। तो आपको आप मुसलमान कहते हैं खुद को, तो आप जब तक मुसलमान का फरीजा है कि भाई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और मजलूम की हिमायत करना, जब आप वो नहीं कर सकते तो आपका फिर मुसलमान होने का फायदा क्या? आपके पास इतने पेट्रो डॉलर्स, आपके पास इतनी बड़ी रिसोर्सेज का क्या फायदा जब आप हक के साथ खड़े नहीं हो सकते? देख सकते हैं कंटिन्यू प्रोटेस्ट का ये सिलसिला जारी है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे मर्द लोग भी हैं और खवातीन भी अच्छी खासी संख्या में आए हुए। देखिए सबके हाथों में पोस्टर, शहीद आयतुल्लाह खामनई का पोस्टर है सबके हाथों में। देखिए खवातीन आई हुई है, ज्यादातर खवातीन ऐसी है जो रो रही है, कंटिन्यू उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब वो कह रही है कि शहीद को हम कभी नहीं भूलेंगे, अमेरिका ने जो जुल्म किया है उसका इंसाफ जरूर होगा, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। देख लीजिए ज्यादातर खवातीन यहाँ पे, ज्यादातर खवातीन का आप देखेंगे तो वो बहुत गुस्से में है, ज्यादातर के आंखों में आंसू गिर रहे हैं, सबके हाथों में पोस्टर है शहीद खामनेई का।
सबसे पहले आखिरी मातम आखिरी पर्सन الأمان الأمان من سمع الجان أجل الأمان كالأنصار